नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे और आशा करता हूँ आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियोस को देखा होगा और कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर किया होगा। फिर से लेके मैं आया हूँ आप लोगों के सामने कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कुछ इस बार मैंने कुछ अलग से भी ट्राई किया है। मैंने कोशिश तो करता हूँ कि अपने वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। आप लोगों से मैंने सजेशन भी मांगा है, फीडबैक भी आप लोगों के आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब अकाउंट पे आ रहे हैं। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे इतना सराह रहे हैं और क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं, कैसे अपने आप को और वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो आप मुझे बता रहे हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ यही प्यार, यही दुलार आप लोगों का मिलता रहेगा और आप लोगों के स्नेह प्यार से मैं इसको और भी आगे बढ़ाता रहूँगा, इस मोटिवेशनल कोट्स के मुहिम को और आगे बढ़ाता रहूँगा। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ जो मैं आज बताना चाहता हूँ उसके रिगार्डिंग कि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हमें करने पड़ते हैं। कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि यार कैसे होगा ये, क्यों होगा, कैसे होगा, हम तुरंत ही आसान रास्ते की तरफ भागने लगते हैं। आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता, एक कोट मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई आपका रास्ता नहीं जानता, आपको नहीं जानता। हम क्यों आसान रास्ता चुनें, क्यों हम इजी वे पे जाएं? हम जब जानते हैं कि हर काम को एक तरीके से करना चाहिए, ना कि उसका आसान रास्ता ढूंढना चाहिए कि कैसे इस काम को या तो टाला जाए या किसी तरह इसको फटाफट करके दे दिया जाए। जिस चीज़ को आप दिल से चाहोगे वो आपका परफेक्ट होगा, परफेक्ट चीज़ जिसको कहते हैं। एक कोट और मुझे याद आ रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और जो हम सोच सकते हैं वो अभी हमने सोचा नहीं है, अब हमें वो सोचना है। क्यों बड़े बड़े जो हमारे बिजनेस टाइकून्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, क्यों वो उस मुकाम पर हैं? क्या उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा होगा? क्या वो कभी मायूस नहीं होंगे? लेकिन उनमें एक पॉजिटिविटी थी, उनमें एक मतलब कहते हैं कि हिम्मत थी, उनकी सोच दिल और दिमाग से एक थी कि उनको एक ना एक दिन ये सक्सेस पाना है और दुनिया को दिखाना है। तो गाइस, वो भी हमारी आपकी तरह ही इंसान है और हमारी आपकी तरह ही उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की है। तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देना है। हिम्मत के साथ अपने आप को एक तजुर्बे वाले ढांचे में डाल करके अपने आप को उस लायक बनाना है कि कल जब आप आगे बढ़ें तो आपके पीछे वाले आपके मार्गदर्शक आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके वहाँ तक पहुँचें। कहते हैं, एक और थॉट मुझे याद आ रहा है, कोट है एक तरह से, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। ये जुनून, ऐसा जुनून जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको हर गलत काम करने से रोके और कहे नहीं, मुझे सही काम को सही तरीके से करना है और मुझे भी एक दिन बड़ा आदमी बनना है। क्यों हम लोग 80% में फॉल करते हैं, क्यों नहीं हम 20% में जाते हैं? क्योंकि 20% लोग दुनिया को रूल करती है और 80% लोग उन 20% को जान देख करके अपने आप को वैसा बनना तो चाहते हैं लेकिन उस हिसाब से मेहनत नहीं करना चाहते, वो जुनून अपने अंदर नहीं ला पाते हैं जिस जुनून की उनको ज़रूरत होती है। दोस्तों, एक और कोट मुझे याद आ रहा था जिसमें था कि लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
हम अपने हर एक चले हुए स्टेप से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे कहते हैं कि सारे सबक किताबों में नहीं होते, कुछ सबक ज़िंदगी भी हमें सिखाती है। सही है, हर चीज़ हमें किताब नहीं सिखाती है, कुछ हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी सीखने को मिलता है। और मेरी मानिए तो किताबें हमें सिर्फ एक किताबी नॉलेज देती है, लेकिन असली नॉलेज जो हमें मिलती है वो हमें प्रैक्टिकल होकर ही मिलती है, क्योंकि वही एक्चुअली में हम लोग जी रहे हैं। वही जोश जुनून ये सब हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में हमें मदद कर रही है। गाइस, एक और मुझे कोट याद आ रहा था, मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर करूं। सही कहा है किसी ने, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है, संकल्पित रहता है, वो बंदा उसी को पाने के लिए सिर्फ उसी एक पथ पर चलता है जो पथ उसे वहाँ ले जाती है। या तो वहाँ जाके सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर से नई एक सोच के साथ, अगर मान लो फेल भी हो जाता है, एक नई सोच के साथ उसको दोबारा से शुरू करता है। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कई बार क्रिकेटर 0 पे आउट हो जाते हैं, कई बार क्रिकेटर 99 पे जाके आउट हो जाते हैं। क्या वो फेल हो जाते हैं? नहीं, अगले मैच में फिर से एक नई सोच, एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी के साथ उतरते हैं और फिर से वही लक्ष्य बनाते हैं कि आज मैं 100 मार करके जाऊंगा। और कई क्रिकेटर्स इसमें सक्सेस होते हैं, जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है, वो हमेशा ही सक्सेस को पा लेते हैं। धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि हमें अपने लाइफ से मायूस नहीं होना है। कितनी बार भी हम 99 पे आउट हो जाएं, कितनी बार भी हमें 0 पे आउट हो जाए, लेकिन हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। मैं अब अपने बातों को थोड़ा सा ख़त्म करने के उस पे हूँ, तो मुझे कुछ कोट्स और भी याद आ रहे थे, मैं चाहता हूँ आपसे जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ। एक था कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव ही लगता है। मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रिकेट की बात करें, अगर मुझे 100 रन बनाने हैं, तो मैं जब शुरू करूंगा तो मुझे वो थोड़ा सा असंभव लगेगा कि 100 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे स्कोर बढ़ते रहते हैं हम 100 की तरफ बढ़ते रहते हैं, तब जा कर के हम लोगों को रास्ता आसान लगने लग जाता है। एक कोट और मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। बिल्कुल सही बात है, देखते हैं कल क्या होगा, मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। मैं कल फिर ट्राई करूँगा, मैं कल फिर कोशिश करूँगा, जो आज नहीं कर पाया वो मैं कल करके दिखाऊँगा। इसी सोच के साथ, इसी जुनून के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और कोशिश करूँगा, आप लोगों से आशा करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबाएं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना चली जाए। तो गाइज़, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, और मैं कतई नहीं कहता मैं गलती नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई गलती की होगी, आपसे मैं फीडबैक भी चाहता हूँ उसका, ताकि मैं उसे अगली बार सुधार करके और अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ, अपने विचारों को आप सबके सम्मुख रख सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, गुड नाइट।